टैली में आज का हमारा टॉपिक है वाउचर्स। किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर टैली में रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक वाउचर एंट्री डालनी पड़ती है। डेली बेस के ऊपर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का जो बेसिक जो तरीका है वो वाउचर एंट्री के साथ ही है। हम यहाँ पे टैली ERP 9 में अकाउंटिंग वाउचर्स हमारे पास एक लिंक है, यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो हमारे पास ये वाउचर एंट्री स्क्रीन खुल जाती है। तो आप यहाँ पे जैसी भी ट्रांजैक्शन है उसके अकॉर्डिंगली वाउचर्स डालो। तो जैसी ट्रांजैक्शन है उसके अकॉर्डिंगली वाउचर जहाँ पे डाला जाएगा। ऐसे अगर टैली प्राइम में जाएंगे वहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे वाउचर्स एक लिंक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वाउचर एंट्री स्क्रीन आ जाती है। और बेसिकली हमारे पास अलग अलग तरह के वाउचर्स हैं जिनको हम एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे राइट साइड के ऊपर देखोगे कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, जर्नल, सेल और परचेज। यहाँ पे हमें ये वाले कुछ लिंक दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखोगे तो पेमेंट है, तो पेमेंट वाउचर अभी सिलेक्टेड है। तो अगर मेरी कोई पेमेंट की ट्रांजैक्शन है, कहीं पे मैंने कोई पेमेंट की है, तो अगर उसको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो मैं पेमेंट वाला वाउचर जो है वो सिलेक्ट करूंगा। अगर मैंने कुछ रिसीट किया है, कोई कैश मेरे पास आया है, उसके लिए हमारे पास रिसिप्ट वाउचर है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास रिसिप्ट वाउचर खुल चुका है। यहाँ पे हम रिसिप्ट की एंट्री डालेंगे। अगर मैंने कोई बैंक से रिलेटेड एंट्री की है, कॉन्ट्रा जो वाउचर है वो बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, जो हमारी बैंक से रिलेटेड और मेरे से रिलेटेड एंट्रीज हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर है। सारी बैंक और कैश टू बैंक वाली एंट्रीज हम कॉन्ट्रा वाउचर में डालते हैं। अगर हमने कुछ बेचा है तो उसके लिए सेल्स वाउचर है, जहाँ पे हम सेल की एंट्री डाल सकते हैं। और ऐसे अगर हमने कुछ खरीदा है तो उसके लिए ये परचेज वाउचर है, तो यहाँ पे हम परचेज की एंट्री डाल सकते हैं। अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के वाउचर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अब जब हम परचेज में आते हैं तो आप यहाँ पे देखो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कुछ ऐसा मेथड हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सेल और परचेज को एज ए इनवॉइस और एज ए वाउचर दो तरीके से डाल सकते हैं। अब जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे और यहाँ पे राइट साइड के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है एज वाउचर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट ऑप्शंस आ चुकी हैं। अगर मैं इसको एज ए अकाउंटिंग वाउचर डालना चाहता हूँ तो मैं इसको एज वाउचर कर दूंगा। अगर मुझे एज ए आइटम इनवॉइस चाहिए तो यहाँ पे एज इनवॉइस क्लिक करेंगे तो जहाँ पे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ये ऑप्शंस आ जाएंगी और हम इसको एज ए अकाउंटिंग एज ए आइटम वाउचर डाल सकते हैं। तो ये चेंज किया जा सकता है। हम ये अलग अलग वाउचर्स अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं। नॉर्मली ये वाले यूज होते हैं, पर यही नहीं है, कुछ आपके पास डिम्ड हैं, जैसे क्रेडिट नोट है, परचेज, डेबिट नोट, रिवर्सिंग जर्नल। ये अलग अलग तरह के और वाउचर्स हैं जो टाइम टू टाइम या अलग अलग सिचुएशन में हम यूज करेंगे। अगर हम एस्केप करेंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में जाके यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास वाउचर टाइप एक ग्रुप है, यहाँ पे एंटर करेंगे और डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट। तो ये अलग अलग टाइप के वाउचर्स जो हमें पहले से बने हुए मिल रहे हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं। तो ये प्री बिल्ट हमारे पास वाउचर के टाइप हैं जिनका यूज करके हम अपनी एंट्रीज को डालेंगे। तो उनको यूज करने के लिए हमारे पास ये वाउचर अकाउंटिंग वाउचर स्क्रीन है, यहाँ से हम अलग अलग ट्रांजैक्शन में जाएंगे। और जहाँ पे एक जर्नल वाउचर भी है जो आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाएगा। कि अगर आपने कोई उधार जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है ऐसी एंट्रीज डालनी है तो उनको आप जर्नल वाउचर में डालो। और इन सभी के शॉर्टकट भी हैं। जैसे अब F4 करेंगे तो हमारे पास ये कॉन्ट्रा वाउचर की स्क्रीन आ चुकी है। F5 करेंगे तो ये पेमेंट वाउचर का स्क्रीन आ चुका है। F6 करेंगे तो रिसिप्ट वाउचर हमारे पास खुल चुका है। F7 करेंगे तो ये जर्नल वाउचर हमारे पास आ चुका है। और F8 सेल के लिए और F9 परचेज के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। और वाउचर एंट्री में अगर हमने डेट चेंज करनी है तो उसके लिए हमारे पास F2 की है, तो हम F2 करके यहाँ से अपने वाउचर की डेट भी चेंज कर सकते हैं। इनको डालना है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से वाउचर्स हैं और उनके क्या क्या शॉर्टकट्स हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे
ताकि हमारा काम थोड़ा फास्ट हो। तो ये हमने टैली ERP 9 में किया था। ऐसे ही अगर टैली प्राइम में बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास ये वाउचर्स जहाँ पे हमें दिए हुए हैं, कॉन्ट्रा वाउचर्स है जो बैंक से रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए आप यूज कर सकते हो। पेमेंट की है तो पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर है तो आप पेमेंट वाउचर भी यूज कर सकते हो। अगर आपने कुछ रिसिप्ट किया है तो रिसिप्ट की एंट्री डालने के लिए रिसिप्ट वाउचर है। नॉन कैश वाउचर्स के लिए हमारे पास जर्नल है तो हम जर्नल में जाके आपकी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्स के रिलेटेड आपके पास सेल वाउचर है, आप सेल की एंट्री डालने के लिए सेल वाउचर में जा सकते हो। और अगर आपने कुछ परचेज किया है तो जहाँ पे परचेज वाउचर में आप जाके उसकी एंट्री डाल सकते हो। तो इसके द्वारा ये आपका एक आइटम इनवॉइस है। आप यहाँ से इसको चेंज मोड, जहाँ पे आपके पास चेंज मोड है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो एज अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर दो तरीके से आप सेल और परचेज के वाउचर डाल सकते हो। तो अभी हमने एज वाउचर ही सिलेक्ट करके एंटर करना है तो हमारे पास यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट की ऑप्शन आ जाती हैं। तो आप इसको एज ए वाउचर यूज कर सकते हो। ये अलग अलग वाउचर्स वैसे ही सेम शॉर्टकट जहाँ पे भी है, F4 फॉर कॉन्ट्रा, F5 फॉर पेमेंट, F6 फॉर रिसिप्ट, F7 फॉर जर्नल, F8 फॉर सेल, F9 फॉर परचेज, ये कॉमन आपके वाउचर्स हैं। और अलग अलग वाउचर्स, अदर वाउचर्स में आप जाओगे तो ये आपको अलग अलग वाउचर्स और मिलते हैं जिनको फिर से हम आगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो इनका यूज भी करेंगे। ठीक है, इसको भी हम अगर क्रिएट में जाएंगे या ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाके आपके पास जहाँ पे वाउचर टाइप हैं तो ये आपके पास जो वाउचर्स हैं टैली में वो आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एक्टिव हैं वो हैं, जहाँ पे आप देखोगे शो इनएक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपको और वाउचर दिखाई देंगे जो अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि उनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे तो ये एक्टिव होते जाएंगे और उनका यूज करते जाएंगे। तो कॉमन जो लेजर्स हैं, वाउचर्स हैं, वो हमारे जो आपको मेन स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं वो ये वाले। तो उनको एंट्री डालने के लिए हम वाउचर में जाएंगे और जहाँ से प्रॉपर वाउचर का यूज करेंगे, जैसा भी आपकी पेमेंट है तो पेमेंट का वाउचर यूज किया जाएगा, जहाँ पे हम इसकी एंट्री डालेंगे। और डेट चेंज करने के लिए आपका F2 की है, जैसे आप उसका डेट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वाउचर एंट्री कैसे डालनी है वो सीखेंगे। पहले हमें वाउचर्स के बारे में पता